भगवान कहते मैं पवित्र कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, तुम मेरी शरण में होकर नाम जप करो। अब लो निशानी, अब नाम आज तक किया, अब नहीं करूंगा। तो भगवान हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीलम सिसोदिया ब्लॉग्स अलीगढ़ की बेटी में। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, सभी करना स्वीकार। तो दोस्तों, कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था और आज भी आने नहीं वाला था। मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, तबीयत बहुत ख़राब है, आंख देखो कैसी हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा भाई कुछ तो डालना बनता है। हमारी जो थोड़ी बहुत जनता है जो हमें प्यार करती है, हमें सपोर्ट करती है, वो देख रहे होंगे कि भाई आज इन्होंने कुछ नहीं डाला, कल भी कुछ नहीं डाला था। तो जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे आगे ले जा रहे हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ जो कि है अभी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, ये है सरप्राइज़। हर शुभ काम से पहले आते हैं हमारे विघ्न हर्ता गणेश भगवान जी। बोलो गणपति बाप्पा। इसके बाद ये लीजिए जी एक छोटा सा सरप्राइज़ आप सबके लिए, जो है हमारी शादी की एल्बम। ये मेरे ससुराल में मेरा नाम चेंज किया था क्योंकि मेरी छोटी दीदी जो हैं उनका भी नाम यही है, तो इसीलिए मेरा नाम चारू ससुराल में किया गया था। मेरा नाम ससुराल का चारू है, यहाँ मायके से नीलम था। मेरी छोटी दीदी जो है सिस्टर इन लॉ, उनका भी नाम नीलम है, तो वहाँ मेरा नाम सब चारू लेके बोलते हैं मुझे। तो ये है दोस्तों हमारी शादी की एल्बम, जो कि मैं आपको अपनी एनिवर्सरी से पहले ही दिखाना चाह रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिला था तो मैं नहीं दिखा पाई। तो ये है हमारा पहला फ़ोटो शादी का, और देख ही सकते हैं आप, इसमें पता ही चल रहा होगा हमारे फेस देख के कि हमारी एज क्या होगी उस समय। फिर आते हैं जी ये वाले पोज, जो अब तो होना ही बंद हो गए हैं। मैंने तो अब किसी शादी में ये सारे पोज देखे नहीं हैं होते हुए। अब तो वो पोज होते हैं जो फैमिली वाले एक साथ बैठ के देख भी नहीं सकते उन चीज़ों को, ऐसे पोज होने लगे हैं भाई। हमारे यहाँ तो ये वाले पोज होते थे। और इसमें भी क्या होता था कि हमारे चाचा ताऊ और घर वाले जो थे वो सब कहते थे जल्दी करो जल्दी करो। अरे भैया, कैमरे वाले ने घेर लिया लड़की को, छोड़ दो, काम भी करने हैं और भामर के लिए जाना है, क्योंकि जयमाला के बाद भामर होती थी तो उसके लिए जाना पड़ता है। तो भाई हमारे चाचा मामा सब गुस्सा करते थे, अरे कैमरे वाले ने घेर के रखा है लड़की को, और काम भी तो करने हैं, जल्दी करो जल्दी करो। तो बस जल्दी जल्दी में ये वाले फ़ोटो शूट होते थे। और ये देखिए मेरी मेहंदी, और ये उस समय ये वाली ज्वेलरी चलती थी दोस्तों हमारे। और ये मेरा, मैंने बताया था ना एनिवर्सरी पे जो मैंने साड़ी पहनी थी प्याजी कलर की, सेम मेरे लहंगे की कलर की थी। ये हमारी जयमाला थी। और चूड़ी आप देख लो मेरी ज़रा कहाँ जा रही थी, ज़रा आप लोग ध्यान से देख लेना। ये देखो चूड़ी मेरी कहाँ जा रही थी, क्योंकि मेरे नाप की चूड़ी नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलती है। मेरा हाथ बहुत छोटा है दोस्तों, नॉर्मल साइज से भी छोटा मेरा हाथ है, ये देखो। तो उस समय ये वाले पोज होते थे, मतलब शादी में जो भी फोटोज करवाए जाते थे ना हमारे, वो ऐसे करवाए जाते थे कि ये देखो, इसमें मेरी शादी की और गोद के हमारे एंगेजमेंट उस समय, मतलब अब तो क्या लड़का आता है ना साथ में गोद एंगेजमेंट कर देते हैं, गोद की जगह सगाई होती है। उस समय हमारे यहाँ गोद भरी जाती थी, हमारे यहाँ लड़का नहीं आता है गोद के टाइम पे। घर के बड़े, उनकी मम्मी पापा बहन और बुआ फूफा जी, मतलब परिवार के सारे लोग आएंगे, लेकिन लड़का नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ ये था, हमारे शादियों में पहले जो हुई थी मेरी बबली की, हमारे में लड़के नहीं आए थे, मतलब हमारे पतिदेव जी जो थे वो नहीं आए थे, ना हमारी कोई रिंग सेरेमनी हुई थी। फिर आ गए हैं ये यहाँ पर जयमाला के बाद जो पोज होते हैं, टीके का, नथ का, हाथ फूल का, कान का। और वो मुझे बार बार समझा रहे थे ऐसे करो वैसे करो ये करो। ये देखो दोस्तों, उस समय मतलब ये समझ लो आप कि आजकल तो लड़कियाँ अपनी शादी की शॉपिंग अपने आप करती हैं, लेकिन उस समय हमारा ये था कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना होता था, तो हमें घर के बड़ों ने जो भी ला के दे दिया, जैसा भी। मेरे तो लहंगे की चूड़ियाँ भी नहीं आई थी, मैंने अपनी मम्मी से शर्म के मारे बोला ही नहीं था कि मुझे लहंगे की चूड़ियाँ चाहिए। फिर मेरी एक दीदी हैं, उन्होंने बोला कि इसकी चूड़ियाँ आएंगी लहंगे की, तब ये चूड़ियाँ आई थी। रिपीट करके दिखाती हूँ आपको। मेरे जो मामा ससुर जी है ना, उनकी जो बेटी थी वो वैसे मेरी नंद लगती है रिश्ते में, लेकिन वो मुझे अपनी फ्रेंड मानती थी, बहन मानती थी छोटी। तो वो मेरे इस तरफ से आई थी। जिस दिन मेरी लगन लिखी गई थी ना, तो उस दिन वो आई थी मेरे पास रहने के लिए, शादी तक वो मेरे पास रही थी। तो उन्होंने कहा था कि आंटी जी इसकी चूड़ियाँ तो मंगवा दीजिए लहंगे के साथ की। तो भाई मतलब क्या कहते हैं, हाल के हाल अंत समय पे ये चूड़ियाँ लाई गई थी मेरे लिए। ये देखो आप कहाँ जा रही हैं ये चूड़ियाँ। और ये हरी चूड़ियाँ जो होती है, ये हमारे लगन वाले दिन जब हमारी लगन लिखी जाती है, चिट्ठी होती है वो जो लिखी जाती है, पंडित जी आके लिखते हैं पीली साड़ी पहना के, और उस दिन लड़की कोई श्रृंगार नहीं करती है, तो उस दिन ये चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं।
उसके बाद जी ये आ गया हमारे इंगेजमेंट के फ़ोटोज़। ये मेरे मामा जी हैं, ये हमारे गांव में एक भैया रहते हैं वो हैं, ये मेरे दादा ससुर जी हैं, मेरे प्यारे दादा ससुर। ये मुझे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मैंने अपने बाबा को तो कभी नहीं देखा, लेकिन इन्होंने जो मुझे प्यार दिया था ना, मुझे लगता था हाँ बाबा ऐसे ही होते होंगे, क्योंकि मैंने अपने दादी बाबा को नहीं देखा था। ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे बड़े ससुर जी हैं, यानी कि मेरे पापा के बड़े भाई जी। ये मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, कन्फ्यूज़न है दोस्तों, नहीं पता मुझे। और ये मेरे बड़े दादा ससुर हैं, मतलब मेरे 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 पापा के पापा हैं ये, और इनके बड़े भाई थे ये हमारे बड़े बाबा। ये भी हमारे साथ ही रहते थे, और दोनों बाबा मेरे मुझे बहुत प्यार करते थे, बड़े वाले थोड़ा कम, छोटे वाले थोड़े ज़्यादा। ये फिर आ गए वही फ़ोटो माला के साथ। और इस टाइम जो फ़ोटो शूट होती है ना दोस्तों, हम हो जाते हैं परेशान भाई, आंखों में ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही चुभ गया है। ये देखिए, ये मेरी मौसी हैं, मेरी मम्मी से छोटी हैं ये मेरी नानी हैं, ये मेरी भाभी हैं गांव की, ये मेरी बुआ सासू माँ हैं जिनको हम देखने गए थे अभी थोड़े दिन पहले, मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था उसमें। ये मेरी बुआ हैं जो बहुत ही बड़े खतरे से बाहर निकली हैं, और भगवान से ही कामना करूँगी कि जल्दी से अच्छी हो जाएं, फिर से हमारे पास आ जाएं घूमने। ये मेरी छोटी दीदी हैं, ये मेरी बड़ी दीदी हैं। आपको आज मैं अपनी सारी फैमिली से मिलवाऊंगी दोस्तों। मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है, और सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये सब हमारी मायके से है। हमारे ऊपर पहले जब हम नीचे रहते थे, हमारे ऊपर ये सब रेंट पे रहते थे। ये भाभी रेंट पे रहती थी। ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ये रही, मेरी मम्मी है, नानी है, जो बहुत पुरानी यादें हैं दोस्तों, दिल से कभी नहीं जा सकती। ये हमारे रेंट पे रहती थी। ये मेरी बड़ी मामी जी हैं, मेरी बड़ी मामी, मेरी मम्मी, मेरी नानी अब इस दुनिया में नहीं है। ये मेरे फ़ोटो आ गए, और ये वो चीज़ें होती हैं जो हम भूल नहीं सकते, और इसीलिए मैं अपनी शादी की एल्बम नहीं देखती हूँ, बहुत कम निकालती हूँ। कभी कोई बोलता है तब निकालती हूँ, क्योंकि जब मैं ये सब देखती हूँ ना तो मेरे से बोलते नहीं बनता। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, उनके नंदोई जी हैं। ये मेरी गोद के फ़ोटो हैं दोस्तों। ये देखो आप, क्या है ये देख लो ज़रा, हाथ देख लो मेरे। ये हमारी पूजा का वो था नीचे। ये मेरी साड़ी मैं खुद से पसंद करके लाई थी, दीदी मुझे खुद लेके गई थी साड़ियाँ पसंद करवाने। गोद की जो हमने शॉपिंग करी थी, वो बड़ी वाली दीदी और मैं, हम दोनों गए थे शॉपिंग करने, तब हमने ये वाली साड़ी पसंद की थी पिंक कलर में। पता नहीं यार क्यों लड़कियों को, मतलब जाने ना जाने, मुझे जब ये भी नहीं पता होता था कि लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है, लेकिन फिर भी मैंने पिंक ही लिया था। अब समझ में आ रहा है कि हाँ सही बात है, ये लड़कियों का कलर ही पिंक फेवरेट होता है। यहाँ देख लो आप जरा मेरी आँख, भाई मैं परेशान हो गई थी फ़ोटो खिंचवा के, तो मैं कह रही थी कैमरे वाले से, भैया आप तो पीछा छोड़ दे मेरा। तो इस तरीके से ये सारे पोज थे। आपको कैसे लग रहे हैं ये बताना, और ये ज़रूर बताना इसमें मेरी आपको एज क्या लग रही है। वैसे आपको पता चल ही रहा होगा इसमें देख के। देखो मैं क्या बोले जा रही हूँ, मेरी जबान टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। ये था हमारा बालिका वधू विवाह, बोल सकते हैं आप इसको, बालिका विवाह। वो आता था ना, कौन सा नाटक था, आनंदी वाला, सेम वही हमारे यहाँ था। और ये देखो मेरी चुन्नी मुन्नी छोटी छोटी, मेरी शिखा, मेरी शिल्पी छोटी छोटी है। ये मेरे मामा जी की बेटी है, ये मेरी मौसी की बेटी है। ये हमारी नुन्नू है, प्रिंसेस, जिनकी अभी अभी इंगेजमेंट हुई थी, जिनका ब्लॉग, जिनकी वीडियोस मैंने भर भर के शॉर्ट्स डाले हैं। ये हमारी राजकुमारी, जिनकी अब कुछ दिनों बाद शादी भी है। तो समय कितनी जल्दी बदल जाता है दोस्तों, कितनी जल्दी जल्दी भागता है, पता ही नहीं चलता है समय का। यहाँ मेरी दीदी मुझे पहना रही थी गले में कुछ, मतलब हमारे यहाँ इस तरीके से गोद भराई की जाती है। लड़की को जो भी जेवर वगैरह लाते हैं वो पहनाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा मेकअप करते हैं। दोस्तों ये मेरी छोटी मामी हैं, ये भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा, बहुत अच्छी थी ये। तो यहाँ पर ये गोद भराई की रस्म चल रही थी। ये हमारा घर है जो मेरे पापा जी ने, यानी कि ससुर जी ने लिया है, जो हमारे घर के पास बिल्कुल थोड़ी दूर पे ही है। वहाँ का ये फ़ोटो है, वहाँ जाके इन्होंने, ये हमारे देवर जी हैं और हमारे छोटे बाबा हैं, इन्होंने फ़ोटो खिंचवाया था। अब ये दोस्तों 20 साल पहले का फ़ोटो है, तो उस हिसाब से आप सोच लेना, ऐसा नहीं है कि अभी का फ़ोटो है तो देवर जी इतने ही छोटे होंगे, इतने बड़े तो उनके बच्चे हुए होंगे, अब थोड़े छोटे होंगे इससे। यहाँ ये देखो, मैं जिन दीदी की बात कर रही थी ना, अंजू दीदी, ये हैं वो, ये मेरे पतिदेव की बहन लगती हैं, वैसे मामा जी की बेटी हैं, लेकिन ये मेरे लिए शादी में मेरी तरफ से आई थी। ये देखो उनके फ़ोटो दोनों। ये मेरी मौसी की बेटी है, ये मेरी मौसी की बेटी, मतलब मेरे मौसी की बड़े वाले जो जेठ जी हैं उनकी बेटी हैं, प्रियंका दीदी। ये मेरी दीदी सपना दीदी, मतलब दोनों ही मेरी दीदी हैं। और ये मैं ही हूँ, मैं हूँ या नहीं ये आप ज़रूर बताना, क्वेश्चन मार्क है। ये नीलम ही है क्या?
ये आ गया फिर से मेरा एक फ़ोटो। उसके बाद दिखाते हैं आपको कुछ आगे। ये लीजिए जी, ये मेरी छोटी दीदी लगा रही थी नेल पेंट। और ये देखो मेरी आंखें दिख रही हैं आपको। भाई इतनी कम उम्र थी और ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे शर्माना है, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता था भाई। मुझे तो गुस्सा आ रहा था उस समय। मेरी फ्रेंड थी शिखा, जो मेरी स्कूल की क्लास में हम साथ ही पढ़ते थे, मतलब वो मेरे घर पे भी साथ में रहती थी हमारे तब उस समय। तो मैं उसको घुना रही थी कि मुझे अकेला छोड़ के इधर उधर घूम रही है, मेरे पास नहीं बैठ रही। तो बस वही इसमें कैप्चर हो गया। आप सब कहेंगे अरे दुल्हन घुन्नाती भी है क्या? हाँ भाई घुन्नाती है, जब इतनी छोटी सी दुल्हन हो उसको कुछ पता ही ना हो तो घुन्नाती है वो। उसके बाद यहाँ पैरों में ये मेरी बुआ जी हैं, शायद पायल पहना रही हैं। ये यहाँ मेरी छोटी दीदी कान में पहना रही थी और मामी उसको सबको सेट कर करके मतलब उनका सामान सारा सेट करवा रही थी। फिर भरी गई जी गोद। इसको बहुत से लोग पंजाबियों में क्या कहते हैं, शगुन देना। जो दीदी ने मुझे दिया शगुन। ये बैठी है मेरी सासू माँ, बड़ी वाली दीदी हैं, इन्होंने दिया था मुझे शगुन। और मेरी शादी के बाद हमारे घर में हुए थे बहुत बड़े बड़े धमाके। शादी के बाद क्या मतलब मेरी गोद भरने के बाद ही हमारे घर में 2-2 खुशखबरी आई थी एक साथ। ये मेरी चाची हैं जो मुझे बहुत प्यार करती थी, ये भी अब नहीं रही। ये मेरी मम्मी, ये मेरी सासू माँ मुझे शगुन देती हुई। यहाँ मेरी मम्मी के साथ यही सारे फ़ोटो हैं। वैसे नॉर्मल उस समय हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे जो हम फ़ोटो खींच पाते, और इतना फ़ोटो का क्रेज़ भी नहीं था। अभी ये 2-3-4 साल से ज़्यादा क्रेज़ हो गया फ़ोटो शूट वगैरह का, पहले नहीं होता था। तो यहाँ ये हमारी आकांक्षा बैठी हैं, जिनको बताया मैंने अभी अभी इनकी एंगेजमेंट हुई है। अब इनकी शादी भी है 3-4 महीने बाद, डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। जब भी होगी शॉपिंग, शादी, हल्दी, मेहंदी, धुआं धमाल मचाएंगे और आप सबके साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो ये हमारी गोद भरी जा रही थी। ये यहाँ पे मेरे गोद में रखे हुए फल, और ये मेरी दीदी की बेटी है जो खाई जा रही थी इसमें से। जब पहले मेरी दीदी की शादी हुई थी उस समय ये हमारी आकांक्षा जी गोद में से अंगूर खा रही थी निकाल के, और जब मेरी गोद भरी गई तो ये खा रही थी इसमें से अंगूर निकाल के। इसके बाद ये था मेरी गोद का सारा सामान, मेरे गले का नेकलेस वगैरह जो भी मतलब चीज़ चढ़ाई जाती हैं, बोलते हैं चढ़ाई जाती हैं। ये मेरा पर्स था उस समय का, ये इसमें पता नहीं क्या था, मतलब सारा सामान। ये साड़ियाँ वगैरह मैं अपनी पसंद से खरीद के लाई थी दीदी के साथ। उसके बाद ये देखो मेरी नोट निकाल लूँ ज़रा, इसमें से काम आ जाएंगे यार। इस समय तो बहुत महंगाई है, नोट निकाल लूँ इसमें से क्या? काश ऐसा हो पाता कि मैं निकाल लेती इसमें से नोट। उसके बाद ये देखो मेरी बेबू आ गई। ये है बबली, जिसको सभी जानते हैं। हाँ, मेरे पिछले साल वाले व्लॉग थे उसमें सबने देख ही लिया इसको। अभी ये हैं भोपाल में मैडम, तो अभी हमारा मिलना नहीं हो पा रहा है, वीडियो कॉल्स वगैरह हम करते हैं। ये है राखी, ये मेरी छोटी भतीजी है, ये मेरी बड़ी भतीजी है। अब आप सोचेंगे ये भतीजी है, तो हाँ जी ये भतीजी है। और इसमें और मेरे एज में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है। और ये इसकी छोटी बहन है। ये है मेरी जिगरी दोस्त थी किसी समय पे, शिखा। मतलब हम दोनों का, मेरा मैं अपनी बता रही हूँ, उसका तो मुझे नहीं पता। मैं अपनी जान से भी ज़्यादा से प्यार करती थी, मानती थी। मतलब हम लोग खाना भी साथ खाते थे, आप ये समझ लो। मैं इसके बिना 1 मिनट भी नहीं रहती थी। साथ खेलना, साथ सोना, साथ स्कूल जाना, साथ पढ़ना, सब कुछ हमारा साथ साथ होता था। लेकिन मेरी शादी हुई उसके बाद ये थोड़ा दूर चली गई। फ़ोन नंबर भी मैंने लिया, ऐसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर मैडम इतना बिजी है कि इनको कॉल उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तो आप समझ ही जाओ कि भाई जिसको आगे दोस्ती नहीं रखनी होती है तो वो यही करता है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कि जा भाई तू अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। लेकिन याद तो यार बहुत आती है अपने पुराने दोस्तों की। ये मेरी मौसी की बेटी हैं, बहुत याद आती है मुझे, तो अभी भी बहुत याद आती है। ये मेरे भैया भाभी, शिखा के मम्मी पापा, देखिए कैसे थे उस समय, ये कितने पतले थे। मैं ही किसी को पहचान में नहीं आ रही हूँ। ये मेरे गांव के भैया भाभी हैं। मतलब पहले की जो एल्बम होती थी ना दोस्तों, उसमें हमारे जितने भी रिश्तेदार आते थे उन सब के आपको फ़ोटो मिलते थे। हम सब देख लेते थे कि मतलब हाँ इनके, हमारे ये रिश्तेदार आए थे, हमारे यहाँ से ये आए थे, हमारे ये रिश्तेदार हैं, हमारे ये मौसी हैं, हमारे ये मामा हैं, हमारे नाना हैं। और आजकल की जो एल्बम बनवाई जा रही है वो कुछ इस तरीके से बनवाई जा रही है कि सिर्फ अपने अपने फ़ोटो दो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटो लगवा लो, बस हो गया। तो भाई रिश्तेदारों को बुलाना ही क्यों है? क्यों रिश्तेदार अपने कपड़े वगैरह पे इतना पैसा खर्च करें और फिर खर्च करके यहाँ आएँ? इससे तो अच्छा है कि आप अकेले शादी कर लो। तो दोस्तों ये मेरे मम्मी पापा जी मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। भाई नोटों से भर गई थी मेरी गोद, और यहाँ ये कुछ छीन रही थी तो दीदी इसको मतलब संभाल रही हैं। ये मेरी मौसी मौसा जी है, यानी कि मेरी मम्मी की छोटी सिस्टर है। ये मौसी सास और मौसा ससुर जी जो वहाँ फ़ोटो में थे, मैंने बोला था आपको मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, ये मेरे मौसा ससुर जी हैं। और ये दोनों भी अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों कितना चेंज हो जाता है ना कुछ ही सालों में। हम लोग सोचते हैं सब लोग हमारे साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये ऐसा रहेगा वो वैसा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत से रिश्ते हमारे हाथ से इतनी जल्दी छूट जाते हैं कि हमें सिर्फ पछतावा रह जाता है बाद में
कि काश कुछ समय और हम इनके साथ बिता पाते। तो ये मेरे मौसी मासा जी भी नहीं रहे हैं अब, मेरे बाबा भी नहीं हैं अब। उसके बाद आते हैं मेरे भैया। मतलब इस एल्बम को देख के मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया, इसीलिए भी मुझे दुख होता है। मायके वाली फैमिली तो मेरी अब समझ लो आप कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ सिर्फ अपनी फैमिली में। मेरे भैया हैं, ये भी नहीं है। मेरे बड़े बाबा हैं मेरी ससुराल से भी, ये भी नहीं है। कुछ खुशियाँ आती हैं तो उसके साथ बहुत सारे गम भी ले आती हैं दोस्तों, हमें अकेला कर जाती हैं। ये मेरी मौसी मौसा जी है, यानी कि मेरी मम्मी की बहन जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, ये मेरे मौसा जी हैं। ये जैसे पहले थे 20 साल पहले, ये आज भी वैसे ही हैं मेरे मौसा जी, इतने ही पतले दुबले। मेरी मौसी भी मतलब यही है जो हमारी फैमिली में एकदम फिट है। हमें ही देख लो, हम फूल के तो गुब्बारा हो गए। ये भी हमारे ऊपर चाची चाचा जी रहते थे, वो हैं। और ये मैं हूँ, ये मेरी दोनों मामी हैं छोटी बड़ी, ये बड़ी मामी है, ये मेरी छोटी मामी है, ये मैं हूँ। मेरी मामा जी जो थे, मेरी मामा जी की 2 शादियाँ हुई थी, क्योंकि मेरी मामी पहली वाली मामी जो थी उनको कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो मामी ने अपनी छोटी बहन की शादी मामा जी से करवा दी थी। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, कहते हैं ना कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तो हुआ था ये, मेरी बड़ी मामी को ही सबसे पहले बेटा हुआ था, छोटी मामी को 4-5 दिन बाद हुआ था। दोनों की डिलीवरी 5 और 6 दिन के बीच में हुई थी, लेकिन किस्मत में लिखा था दूसरी शादी होना, तो वो हो गई थी। दोनों को बेटे हुए थे पहले और बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छे से परिवार चल रहा था, लेकिन खुशियाँ भगवान को मंजूर नहीं थी। तो मेरी मामी पहले बड़ी वाली मामी नहीं रही, उसके बाद छोटी वाली मामी नहीं रही। पता नहीं यार, मुझे शादी की एल्बम दिखा रही हूँ मैं, अपने दुख आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे जेठ जी हैं, मेरी बड़ी ताई जी हैं, उनके बेटे हैं। ये मेरे जेठ जी हैं, ये हमारे देवर जी हैं, ये मेरी सासू माँ के बेटे हैं, ये भी क्लियर कर दूँ आपको। उसके बाद ये मेरे दोनों ताऊ ससुर जी हैं, ये मेरे चाचा ससुर हैं, और ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, उनके भांजे हैं। और ये मेरे भांजे हैं चुन्नू मुन्नू से, जो कि अब देखो इनकी सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है और भाई साहब अच्छा खासा कमा रहे हैं, और अब इनकी शादी की तैयारी हो गई है। देखो छोटे से बैठे हैं इसमें। और इनकी एक कहानी बताती हूँ आपको। जब मैं अपने वहाँ गांव में ससुराल में थी ना, तब ये छोटे से थे। मैं कर रही थी बेड साफ, तो मेरे से बोलते हैं, मामी ये बात ऐसे, मामी ये बात क्यों, मामी ऐसा क्यों, मामी वैसा क्यों। तो मैंने बोला, मैंने कि जाओ तुम मेरा दिमाग मत खाओ। तो कहते क्यों, मैं तो आपका ही खाऊंगा। इतनी तेज हंसी आई थी मुझे भाई, और मैं उस बात को अभी तक याद करती हूँ। जब भी आते हैं मैं ज़रूर बोलती हूँ। तो कहेंगे क्यों, मैं आपका ही खाऊंगा, मुझे आप ही अच्छी लगती हो। ये हमारी रिया रानी है, ये देखो छोटी सी खड़ी है, अब ये भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। ये कर रही है डॉक्टरी की पढ़ाई। ये मेरे जीजा जी हैं, मेरे जिया जी अभी देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। अभी जिया जी की तबीयत ख़राब है, तो उसकी वजह से जिया जी का कलर भी डल पड़ गया है और बहुत वीक हो गए हैं। ये उस समय का फ़ोटो है, कितने स्मार्ट लग रहे थे। ये मेरे बड़े जिया जी हैं। हमारे जिया जी को देख लो ज़रा ध्यान से, इतने मजाकिया हैं ये कि अनजाने लोगों को भी अपना बना लेते हैं। ये मेरी मम्मी और बुआ सासू माँ, ये मेरी नानी जी। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी, और सबसे ज़्यादा मेरे बेटे को प्यार करती थी। जब वो छोटा था तो नानी आके बैठ जाती थी और घंटों घंटों उसको खिलाती रहती थी। यहाँ देखिए, ये मैं गोद मतलब सामान लेके जब शगुन देके उठाया जा रहा था। ये मेरा पैरेट का पिंजरा है दोस्तों, ये रहा मेरा पैरेट का पिंजरा। मैंने उस समय तोता पाला हुआ था, मैंने डॉग भी पाला हुआ था, लेकिन जब मेरी शादी हो गई उसके बाद ये उड़ा दिया मैंने, और डॉग जो था वो हमने किसी को दे दिया। ये मम्मी ने दिया था मुझे यहाँ पे आशीर्वाद। यहाँ मामी मेरी हंस रही हैं बैठे बैठे। बहुत कम एज थी दोस्तों उस समय मेरी, शादी के समय, गोद के समय। मेरी गोद भरी गई थी फरवरी में, 4 फरवरी को। वो दिन मुझे आज भी याद है, कड़कड़ाती ठंड में। उस समय ठंड काफ़ी होती थी। अब समय ऐसा आ गया है कि फरवरी में ठंडी नहीं होती, उस समय बहुत ठंड हुआ करती थी। तो फटाफट से सुबह घर का सारा काम निपटा के टंकी के पानी से हम लोग नहा लेते, ठंडे पानी से। और अब देखो गर्म पानी से नहाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर ऐसे बन गए। यहाँ देख लो आप ज़रा मुझे, मैं कितनी मोटी ताजी हूँ खाते पीती। यहाँ सारे बच्चे ने, मेरे दोनों जीजाजी ने फ़ोटो खिंचवाया है। क्या हुआ था पता नहीं, कैमरा हो गया था बंद। तो इस समय मैं सिर्फ आपको गोद वाले फ़ोटो दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी एल्बम अच्छी लगेगी ना, तो मैं शादी वाले फ़ोटो हैं वो दोबारा आपको दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ये वाली एल्बम दोस्तों अब ऐसी तो है नहीं कि इसमें 10-20 फ़ोटो हैं, तो मैं ऐसे ही आपको पलट पलट के दिखा दूँ। बहुत सारे फ़ोटो हैं, बहुत सारी यादें हैं हर एक फ़ोटो के साथ। और ये देखो बबली, इसकी शादी और मेरी शादी में ये अंतर था कि इसकी शादी हुई थी 29 जनवरी को, है ना, 29 जनवरी यही ना, हाँ। और मेरी गोद भरी गई थी 4 फरवरी को। तो ये था हमारी गोद का डिफरेंस। उसके बाद मेरी शादी हुई थी मई में, यानी कि 16 मई को, जो कि आप सबने
आगे फोटो पे देख ही लिया होगा। ये मेरी मौसी की बड़ी बेटी है, इसकी भी शादी हो चुकी है, इस पे 2 बेटे भी हैं। समय इतनी जल्दी बीत जाता है। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड जो थी शिखा, उसकी मम्मी है। ये मेरी शिल्पी, ये मेरी अक्कू दीदी मतलब आकांक्षा, ये मेरी राखी खड़ी है पीछे, मैं खड़ी हूँ, सब फैमिली मेम्बर्स। ये मेरी मामी, ये आंटी जी भी हमारे पड़ोस में रहती थी, बहुत मजाकिया थी। आज ये भी नहीं है। बहुत सारी मेमोरी ऐसी हैं दोस्तों जो हम लॉस कर चुके हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं करना चाहती हूँ इस एल्बम के थ्रू, या मैं करना ही नहीं चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो हमें बहुत दुख दे जाती हैं, तो उन बातों को ना ही करना अच्छा रहता है। यहाँ सब खा रहे थे खाना, गोद भराई के बाद, खाना वाना खाने के बाद, उसके बाद जब ये विदा हुई थी तो बाहर मेरे मामा जी ने विदा किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पापा कहाँ हैं, तो दोस्तों मेरे पापा, मैं शायद 10 या 11 साल की थी जब मेरे पापा नहीं रहे थे। बहुत छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ सीख भी लिया ज़िंदगी से। मेरी मम्मी अकेली रह गई थी। मेरी मम्मी ने हमें बहुत, मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी दोस्तों, अच्छा खासा, मतलब हमारे पापा अच्छा खासा कमा लेते थे। अच्छा खासा हमारा घर है, मेरा घर काफ़ी सारी जगह में बना हुआ है, बहुत बड़ा घर है, छोटा मोटा नहीं है। ये पहले का बना हुआ है, इसके बाद अब हमने सारा चेंज करवा दिया है ये। तो मेरे पापा मेरी शादी में नहीं थे, मम्मी ने ही सारा कुछ अकेले मैनेज किया था। तो दोस्तों ये थी मेरी सारी गोद की एल्बम, जिसमें मेरे सारे घर वाले, मैंने आपको मिलवाया, सबसे मिलवाया, सबको दिखाया। कैसी लगी आपको मेरी एल्बम ज़रूर कमेंट करना, मुझे बता। कि हमारी अभी गोद की एल्बम है, अभी आधी बाकी है शादी की, तो शादी की भी आप सबके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, कमेंट्स करोगे कि हाँ आपको शादी की एल्बम देखनी है, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। मैंने कभी पापा का प्यार नहीं देखा बहुत, जब सब लोग अपने पापा के साथ टाइम बिताते हैं या रहते हैं तो खुशी होती है सबको देख के, अच्छा है भाई सब अपनी फैमिली अपने साथ है, लेकिन अंदर लगता है काश मेरे भी पापा होते, मेरी भी फैमिली में कोई होता। मेरी मम्मी भी अब नहीं है। तो जब रेणु शर्मा जी ने अपनी फैमिली दिखाई थी, भाई दिखाए थे, मेरे भाई नहीं है दोस्तों, मैं 2 बहनें ही थी अपनी मम्मी पापा की। भाई थे, 3 भाई हुए थे, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था कि हमारे भाई हों, तो भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया था, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती है। खुश हूँ मैं, ऐसा नहीं है मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन जो फैमिली का सपोर्ट होता है, जो फैमिली का प्यार होता है, वो मैं हमेशा मिस करूँगी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी। क्योंकि भाई बहन, माँ बाप, मायका, माँ के बिना मायका, भाई के बिना मायका, बाप के बिना, पिताजी के बिना मायका अधूरा होता है। तो बस ये अधूरापन है मेरी ज़िंदगी में, जो अब तो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो लिख गया नसीब में उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, अगर जो रिश्ते हमारे पास हैं, जो भगवान ने हमें दिया है, जिसके काबिल समझा है, उनको हम अच्छे से संभालें, अच्छे से रहें। जो लोग ये कह देते हैं ना कि माँ बाप के बिना मायका नहीं होता, बिल्कुल जी, मायका माँ बाप के बिना नहीं होता, लेकिन भाई भाभी से होता है, अगर आप माने तो। अगर आप अपने भाई भाभी को प्यार करें, उनको उस हिसाब से समझें, उनको लायक समझें, तो बिल्कुल जी माँ बाप के बिना भी आपके भाई भाभी आपका मायका बना के रख सकते हैं। सबकी गारंटी मैं नहीं करती, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। मैं अपनी तरफ से यही सोचती हूँ कि जब मुझे पता है कि मायके की कीमत क्या होती है, तो मैं अपनी जो मेरी नंद हैं, मेरी दीदी हैं, मैं नंद कहना मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी नंद वाली फीलिंग दिलवाई नहीं है, वो मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि मायका उनका कभी कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं हूँ। मैं और किसी की गारंटी नहीं करती, अपनी करती हूँ। उनको कभी ये फील नहीं होगा कि हमारा मायका नहीं है। तो हम सबको ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले बंदे को, यानी कि जो हमारी ननद हैं, हमारी लॉन्स जो हैं, उनको ये कभी फील ना हो कि भाई अगर हमारे माँ बाप नहीं रहे तो हमारा मायका नहीं रहेगा। ये जिम्मेदारी अब हमारी होती जा रही है। किसकी? भाभीयों की। मेरी भाभी नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी कि मेरी भाभी नहीं है, मेरा मायका नहीं है, तो मैं अपनी नंदों से भी छीन लूँ। नहीं जी, मुझे कोई हक नहीं बनता है ये सब करने का। तो हर भाभी से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आपकी जो नंदे हैं, अगर हैं, किस्मत आपकी अच्छी है, आपकी ननद हैं, तो उनको इतना प्यार दीजिए, मान सम्मान दीजिएगा
तो उनको कभी ये फील ना आए कि भाई हमारा मायका नहीं है, अगर हमारे माँ बाप नहीं है तो दोस्तों कैसी लगी आपको एल्बम फ़ोटो मेरे फैमिली से? अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर मिलूंगी आपसे दूसरी वीडियो में अपनी शादी के फ़ोटोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओम शांति, जय माता दी।